Hello students, today we are discuss about qualities of good biology textbook। यानी आपकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं या कह सकते हैं कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके एक गुड आपके बायोलॉजी टेक्स्ट बुक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो कह सकते हैं कि एक बुक या एक टेक्स्ट बुक एक बेसिक चीज़ है या कह सकते हैं टीचिंग एड है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी एक बुक के बिना हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बुक आपकी एक वाइटल रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो अगर बात करते हैं हम बायोलॉजी टेक्स्ट बुक की, यानी एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक की अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी टेक्स्ट बुक हमें वो सारी कह सकते हैं इमेजिनेशन पावर देती है कि स्टूडेंट में, यानी जिन चीज़ों को हमने देखा भी नहीं होता है उनके जब हम डायग्राम देखते हैं, उनके स्केचेस देखते हैं या हम लाइन डायग्राम देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से वे चीज़ें होती हैं या हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से डायग्राम हम देख रहे हैं इन रियल में भी वो चीज़ कैसी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है कि किस प्रकार से वो और ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि किस तरह से वो और ज़्यादा चीज़ों को करने में या प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में समाहित होती हैं। फिर अगर हम बायोलॉजी टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि आप चाहे हम प्राइमरी लेवल पे बात करें या स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो आपके बायोलॉजी टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक को बिना डायग्राम या बिना हम कह सकते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर जो भी इमेजेस होती हैं उनके बिना हम उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। यानी एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक जिसमें हम बॉटनी की भी चीज़ें पढ़ते हैं या हम ज़ूलॉजी की चीज़ें भी पढ़ते हैं, मींस हम प्लांट्स के बारे में भी बहुत इलेबरेट पढ़ते हैं, यानी हम लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट्स तक के बारे में जानते हैं, उनका सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सेम वही सारी चीज़ें हम ज़ूलॉजी में, यानी एनिमल्स कौन से आपके लोअर एनिमल्स हैं या हायर एनिमल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रक्चर कैसा है उनका, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में किस प्रकार से, यानी कह सकते हैं आप कि अगर एक पिक्चर है या एक इमेज है और उसमें वर्ड्स कम है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी बुक हो सकती है, क्योंकि बायोलॉजी मीन्स इमेजेस। अगर इमेजेस नहीं है, फिगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी बायोलॉजी की बुक नहीं है, क्योंकि साइंस विदाउट पिक्चर्स आर इनकम्प्लीट कह सकते हैं आप। तो अगर हम बात करें कि क्या हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, यानी एक गुड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि सबसे पहला द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। यानी आपका जो भी टेक्स्ट बुक है वो ये ध्यान में रखकर होनी चाहिए कि वो किस लेवल का स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। प्लस कह सकते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है या वो भी बच्चे की मेंटल लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। यानी अगर बच्चा 5th में है या 6th क्लास में है तो उसकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स इंक्लूड किए जाएँ वो उसकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो। या अगर हायर लेवल की हम बात करें 9th-10th क्लास के बच्चे की टेक्स्ट बुक है आपकी बायोलॉजी की, तो उसकी मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए वो बुक होनी चाहिए। देन द नेचर ऑफ द इलस्ट्रेशन, किस प्रकार से जो भी टॉपिक है या सब टॉपिक्स हैं उनको कैसे इलेबरेट किया गया है वो भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। यानी अगर हम लोअर या हम जूनियर क्लासेस में या देखते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, इमेजेस ज़्यादा होते हैं, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कंटेंट कम होता है या कह सकते हैं पॉइंट वाइज होता है, जिससे क्या है बच्चे को पढ़ने में आसानी होती है। तो कह सकते हैं कि एक बच्चे की मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए या किस प्रकार से या किस क्लास की वो बुक है उसको ध्यान में रखते हुए उसका इलस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें द स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी जिस भी ऑथर ने वो बुक लिखी है उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा है, यानी वो भी बच्चे को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए
कि बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है या किस क्लास का बच्चा है वो, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर होने चाहिए या कौन कौन से कितना ज़्यादा इलस्ट्रेशन होना चाहिए या कौन कौन सी समरी इंक्लूड करनी चाहिए या एक ब्रीफ नोट होना चाहिए स्टार्टिंग में आपके चैप्टर के, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। देन बात करें द सजेशंस अबाउट सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ यानी हम चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ब्रीफ नोट होता है, ब्रीफ नोट के बाद आपके चैप्टर स्टार्ट होता है, देन चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि एक समरी होती है, यानी जो की पॉइंट्स होते हैं पूरे चैप्टर्स के वो पॉइंट वाइज दिए होते हैं। प्लस अगर हम सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ कहें तो कह सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए अलग से मेंशन हो, या कौन से आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, या ट्रू फॉल्स है, या वन वर्ड आंसर है, या हम कह सकते हैं लॉन्ग आंसर है, या शॉर्ट आंसर है, या वन वर्ड आंसर है। इन सारी चीज़ों को भी किस प्रकार से रखना चाहिए या उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें द क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटीरियल, यानी ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो भी हम मटेरियल या जो चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं वो बहुत ही उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो भी मटेरियल यानी हमारी बुक है, अगर हम बात करें उसमें 10 चैप्टर हैं तो कह सकते हैं कि वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और सबका ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ईजी, क्योंकि बच्चे के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें एक बुक का ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कुछ ईजी चैप्टर पहले होने चाहिए 10, उनके बाद कुछ टफ चैप्टर होने चाहिए, जिससे क्या हो बच्चे का मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चा वो चीज़ें पढ़ सकता है। अब अगर बात करें इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी कि एक अच्छी आपकी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो कह सकते हैं मैकेनिकल फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। मैकेनिकल फीचर्स यानी अगर हम बात करें तो बुक की बाइंडिंग की बात कर सकते हैं, या उसमें पेज क्वालिटी कैसी है उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, या जो प्रिंटिंग है आपके फ्रंट पेज पे वो कैसी है, उन सारी चीज़ों को हम रख सकते हैं मैकेनिकल फीचर ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी एक अच्छी बायोलॉजी बुक के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस जो फ्रंट पेज है उस पर पिक्चर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक बायोलॉजी की बुक है तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स होनी चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो कि बच्चा क्या है उसे देखे और उसमें इंटरेस्ट हो कि हाँ इस बुक को मुझे पढ़ना है। तो मैकेनिकल फीचर ऑफ बुक के बहुत ही अच्छे होने चाहिए, बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेजेस निकल रहे हों, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और पेजेस की क्वालिटी अच्छी होगी, या उसमें जो भी आपके इमेजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, या कह सकते हैं इमेजेस, डायग्राम्स हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उन चीज़ों को ईजिली पढ़ना और देखना चाहते हैं। तो कह सकते हैं मैकेनिकल चीज़ें भी आपकी बुक की बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर बात करें सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर यानी जैसा हमने बात की कि सबसे पहले आपका एक इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स में कंटेंट होने चाहिए सारे जो भी चैप्टर्स हैं, या चैप्टर्स में कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड की गई हैं होल चैप्टर में वो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है यानी उसकी राइटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, प्लस हम कह सकते हैं कि आपके जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा होना चाहिए, या जो भी आपके जिस भी लेवल की आप बुक ला रहे हैं बायोलॉजी की बुक, तो उस बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ कैसा होना चाहिए, प्लस कौन सी हम पिक्चर्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने कंटेंट के साथ। और कोशिश ये होनी चाहिए कि बायोलॉजी बुक में हमेशा जो भी इमेजेस हैं आपके या डायग्राम्स है वो राइट साइड हों तो अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट मैटर के थ्रू, या हम कह सकते हैं कौन से हम कंटेंट इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में वो चीज़ें नहीं लिखी होंगी तो भी क्या है वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी नहीं होती हैं, और इजी वे में अगर लिखी होंगी तो बच्चा क्या है उन चीज़ों को पढ़ने में और उसे याद करने में बहुत आसानी होती है। या अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो कह सकते हैं जैसे हमने कहा कि आपका जो भी चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में अगर एक ब्रीफ नोट होता है कि क्या क्या चीज़ें हमने अपने चैप्टर में इंक्लूड की हैं, देन आपके जब सम अप होता है चैप्टर तो समरी होती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हमने इस चैप्टर में इंक्लूड की है, प्लस की पॉइंट्स होते हैं जिसमें क्या है आपकी जो बहुत ही मेन पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे लिखे होते हैं, प्लस एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे हम कहें कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी हो या कौन कौन से हम क्लास में
प्रैक्टिकल वे में कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि बायोलॉजी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और टीचर प्लस स्टूडेंट के लिए जो आपकी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसे बहुत अच्छा बना देती है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि किस प्रकार से, जैसे सब्जेक्ट मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से प्रैक्टिकल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, तो उन चीज़ों के पॉइंट्स देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लाइफ सिचुएशन, यानी चैप्टर के लास्ट में जो भी एक्टिविटीज़ हम रख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे घर में जाकर भी उन चीज़ों को कर सकते हैं प्रैक्टिकली और उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इससे बच्चे में क्या होगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। फिर कह सकते हैं सजेस्टेड एक्टिविटीज़, यानी कैसा आपका चैप्टर के समअप जब ख़त्म हो रहा है चैप्टर तो कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी सुझाव कुछ होने चाहिए कि जिससे क्या है आप ये प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं। किस प्रकार से आप क्लास में टीचर बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं या बच्चे कौन कौन सी चीज़ें खुद से करके सीख सकते हैं, तो वो भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। देन कह सकते हैं सजेस्टेड रीडिंग्स, प्लस चैप्टर के लास्ट में आपके सजेस्टेड रीडिंग्स भी होनी चाहिए, कौन कौन चीज़ें बच्चे को ज़्यादा पढ़नी चाहिए, आप पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करनी चाहिए। प्लस कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कौन कौन से आपके एक्सपेरिमेंट चीज़ें हैं जिस पे बच्चा प्रोजेक्ट का काम कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें या प्रैक्टिकल वर्क में वो इंक्लूड किया जाना चाहिए। देन आपका है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स वेयर नेसेसरी, यानी जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी, अगर हम बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं या हम क्रेब साइकिल पढ़ रहे हैं या ग्लूकोज साइकिल पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है जहाँ पर ज़रूरत हो तो वहाँ पर आपके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी दिए जाने चाहिए। न्यूमेरिकल कह सकते हैं आपके एग्जाम्पल्स, या हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, या आप एक साइकिल वे में बनाते हैं क्रेब साइकिल या आपके ग्लूकोज साइकिल में, तो जहाँ ज़रूरत हो बुक में आपके वो न्यूमेरिकल्स या वो कह सकते हैं रिएक्शन इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर अगर बात करें कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सबसे पहले यानी फ्रंट पेज है, उसके बाद में एक डिटेल्ड इंडेक्स होना चाहिए जहाँ पर हर एक चैप्टर के कंटेंट लिखे होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर कह सकते हैं कि जो भी बुक है, जैसे हमने पहले भी बात की कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग बुक की जो भी लैंग्वेज है वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, कि यानी कम शब्दों में उसने सारी बात कही हो, यानी वे ऑफ राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर कह सकते हैं बुक के एंड में, यानी सबसे एंड में, यानी जो आपकी बुक का लास्ट है, चैप्टर्स के लास्ट में नहीं, बुक के लास्ट में आपके एक ग्लॉस ड्राइव वो भी दिया होना चाहिए, यानी कह सकते हैं जिसमें आपके जो भी टफ वर्ड्स हैं पूरी बुक में या अलग अलग चैप्टर में जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग दी होनी चाहिए, कि किस प्रकार से बच्चा अगर कोई टफ वर्ड है वो नहीं समझ पा रहा है या उसकी मीनिंग उसे नहीं पता है, तो वो चैप्टर के लास्ट में या कह सकते हैं कि बुक के लास्ट में अगर वो देख लेता है तो बच्चा क्या कर सकता है, उन टर्म्स के मीनिंग समझ सकता है। फिर कह सकते हैं कि जो भी आपके बुक्स हैं या हम चैप्टर्स की बात करें तो पूरा चैप्टर क्या है, हेडिंग और सब हेडिंग्स में डिवाइडेड होना चाहिए, जिससे क्या है हमें ये पता चल जाए कि अच्छा मेन टॉपिक हमारा ये है, मेन हेडिंग हमारी ये है, देन सब हेडिंग से हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। देन बुक ऐसी होनी चाहिए जो जिस भी क्लास की बुक है वो, तो उसका होल सिलेबस भी उसने कवर किया होना चाहिए। जैसे हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि किस क्लास की बायोलॉजी बुक है या उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए जाने चाहिए, तो प्लस क्या करें कि वो पूरा ऑल ओवर जो सिलेबस होता है एक क्लास का उसको भी कवर अप किया होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक आपकी अच्छी बायोलॉजी बुक में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे एक बायोलॉजी बुक हेल्प करती है एक टीचर को पढ़ाने के लिए और एक बच्चे को किस प्रकार से वो नई नई चीज़ों को सीख सकता है और कैसे उनमें एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल वे भी कर सकता है। थैंक यू क्लास।